राधा सो परम दयाल जी महाराज जब दाता की शरण में गए तो उनको ये हुक्म मिला कि आप हलाल की कमाई खा। तब उन्होंने ईमानदारी से जीना शुरू किया। खर्चा नहीं चल रहा था, परिवार बड़ा था। तो दूसरी लड़ाई शुरू हो गई, विश्व की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने दाता से पूछा कि महाराज वहाँ कुछ अलाउंस और मिल रहा है, थोड़ी और मिल रही है, मैं बसरे बगदाद चला जाऊँ। दाता ने कहा चले। और चले गए बसरे बगदाद में। तो इनका काम ये था कि अंग्रेज जो इलाका फतह करते थे वहाँ रेल बिछाते थे। रेल बिछाते थे वो सामान ले जाने के लिए, सिपाहियों को ले जाने के लिए। तो परम दयाल जी को स्टेशन मास्टर बना दिया। तारबाबू थे, तारबाबू से वहाँ स्टेशन मास्टर हो गए। लड़ाई छिड़ी। लड़ाई में से जब आए तो लोगों ने तखत बिछा करके इनको फूलमाला पहनाया। तो पूछा भाई क्या बात है? कहते साहब जहाँ जहाँ लड़ाई में हम लोगों को अड़चन आई वहाँ आप प्रकट हुए, आपने गाँव बताई कि इस तरह लड़ो, इस तरह लड़ो। आपकी बड़ी कृपा रही। परम दयाल जी एक बार ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ लड़ने के लिए गोला बारूद सिर्फ 1 घंटे का था। कमांडर ने कहा कि भाई सूचना तारबाबू हुए थे कि भाई सूचना दे दो कि हमारे पास 1 घंटे का गोला बारूद है। 1 घंटे में अगर और नहीं गोला बारूद आया तो हम मारे जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि खंडक खुली रहती है उसमें बैठ के अभ्यास किया। वहाँ दाता दयाल प्रकट हुए तो दाता दयाल ने कहा कि उन लोग वो आए हुए हैं, दुश्मन लोग आए हुए हैं, अपनी लाशें ले जाएंगे और चले जाएंगे। तुम तो गोली मत चलाओ, अगर गोली चलाओगे तो मारे जाओ। इन्होंने उसके अभ्यास से निकले और जा करके उनको ये होगा कि दाता को ताल दिया, अपने को बैठे अभ्यास। तो उसके बाद कमांडर ने कहा भाई ठीक है, मरना इधर भी है उधर भी है, 1 घंटे रुक जाते। हम नहीं बात गोली चलाते हैं कहीं। खैर कोई फौज बच गई, बच गई। अब परम दयाल जी के सामने सवाल उठा। हम लोग अंधविश्वासी बहुत हैं, बात को समझते कम है। परम दयाल जी के सामने सवाल आया कि मेरे सामने मेरे गुरु प्रकट होते हैं और हमारे और लोगों के सामने मैं प्रकट होता हूँ, मामला क्या है? ये क्या है? हमारे सामने हमारा गुरु प्रकट होता है और जो हमको लोग जानते थे कि भाई पूजा पाठ करता है, सात्विक आदमी है, उसके सामने मैं प्रकट होता हूँ, ये बात क्या है? ये जो है इष्ट जब आदमी भक्ति बहुत करने लगता है तो उसके सामने साक्षात मूर्ति प्रकट होती है। और ये अंतिम स्थिति नहीं है, बहुत से लोग इसी में मस्त हो जाते हैं। इसी बात को तोड़ने के लिए लोग भ्रम रखते थे और परम दयाल जी ने सारा जीवन लगा दिया ये कहने के लिए कि मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, कि तुम्हारा ख्याल है जिसमें हमारा रूप धर्म के काम चलाता है। ये बात साबित करने के लिए सारी जिंदगी उन्होंने मिलता है, लेकिन लोगों ने बात समझा। और लोग क्या करते थे कि जब आदमी भक्ति करता है तो उसके सामने गुरु प्रकट होते हैं। जब रूप बनाता है अंदर तो बाहर भी साक्षात दिखाई देने लगता है। शब्द यह है कि मीरा की तरह कोई लीन होता है। परम दयाल जी ने सारी जिंदगी लगा दी, 30-35 साल लगा दिया यही बताने के लिए कि गुरु कोई बाहर से तुम्हारे अंदर आता नहीं है। ये तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा विश्वास कि तुम रूप बना लेते हो गुरु का और वो तुम्हारा काम करता है। सारी जिंदगी उन्होंने इस बात में लगा दी और इसीलिए वो कहा करते थे हम लोगों का काम ये कि उनकी बात को समझाए।
लोगों ने समझा नहीं, बाबा करनी वाला लगे रहे पीछे। उनकी फिलॉसफी, उनकी फाइंडिंग, उनकी जो खोज थी उसको किसी से ध्यान नहीं। हर चीज का एक इतिहास होता है। यहाँ कोई चीज धर्म पैदा करने के लिए नहीं। लोगों के सामने गुरु का रूप प्रकट होता था, लोग उसकी सेवा करते हैं। सोना चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, जो भी औकात चढ़ाते हैं। परम दयाल जी ने अवतार लिया इसी बात के लिए, धर्म को तोड़ने के लिए। गुरु धर्म का जो धर्म था कि तुम जिस पर अपनी आस्था लगाते हो, लोग कहते हैं गुरु का रूप बनाओ, गुरु का रूप बनाओ, तो वो रूप अंदर बनते बनते कभी कभी बाहर आने लगता है जब आदमी उतना दीवाना हो जाता है। मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरों ने कोई, जब ये स्थिति आती भक्ति, इसी को तोड़ने के लिए परम दयाल जी महाराज बहुत से लोगों ने सेवा की, सब्जेक्ट के लिए एक जिला भी नहीं सेवा करते रहे। अरे बात समझो क्या कह रहे हैं। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। अपने वसीयत के परम दयाल जी ने कहा कि मेरे वहां मूर्ति नहीं पूजे जाते। महर्षि जी की समाधि बनी हुई है, वहां श्रद्धा पूर्वक को चढ़ा देता हूं, लेकिन मूर्ति नहीं पूजती। अपनी वसीयत से कहने का मतलब क्या है, जो सारी जिंदगी वो कहते रहे कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो जो कहा उन्होंने, उसका इतिहास यही है, उसका इतिहास यही है कि मेरा रूप लोगों की मदद करता हो, और मुझे मेरा इष्ट मदद करता है। क्या है? इष्ट की भक्ति, इसलिए सबको नहीं मिलती। उसको मिलती है जो तन मन धन से हीन है, जिसके सामने गुरु गुरु है और कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को मीरा की तरह अगर कोई लीन हो जाए, उसको बाबा फकीर की तरह कोई लीन हो जाए महर्षि जी में, तो सबको नहीं होता। और लोग का हाल क्या है? सर सजदे में धड़ लगे वाली में किसकी वो बात नहीं मिलती। सत्संगों पे भीड़ बहुत होती है, इक्का दुक्का पाते, इक्का दुक्का पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्ठा नहीं। कहने में तो बड़ी ऊंची ऊंची बात हो जाएगी, लेकिन आस्था नहीं है उनकी, समर्पण नहीं है। बारी से पाए परम दयाल जी कहा करते को पढ़ो कि चंदे रुपये देने से कुछ नहीं होगा, मेरा पैर कमाने से कुछ नहीं होगा, हुक्का पीने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने समझा नहीं, क्या करें? ये मुद्दों का गांव, उसको अच्छे लाते हैं। जो वो कहना चाहते थे, कहते थे कि तुम लोग मेरे सत्संग के लायक नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूं मजबूर। हमारे वहां जो है रिसर्च हुआ है, स्वामी जी महाराज से लेकर के और तब तक रिसर्च हुआ है, सच किया है, है क्या और क्या है। राधा स्वामी मत के जो और शाखाएं हैं उनमें खानदानी है। गुरु का लड़का तो होगा, गुरु का लड़का ये होगा, नहीं होगा कोई रिश्तेदार बाहर से बुला दिया जाएगा, बैठ बाहर का नहीं आदमी होता है। महर्षि जी के शाखा में एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिसके अंदर योग्यता है वो बाहर है। जात बिरादरी परिवारवाद नहीं। बाकी राधा स्वामी मत में तो परिवारवाद है, मेरा बेटा ही बनेगा, भांजा बन जाएगा। कर्नाटक में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो और भांजा बन जाएगा। यहाँ ये नहीं, जो लड़का उगल होगा वो आगे आएगा। हमारे वहां आज तक ये मर्यादा है, हमारा कोई आचार्य मेरा रिश्ता नहीं। सदगुरु में क्या भेदभाव, लेकिन लोगों ने व्यक्तियों के आगे वो छूटे नहीं अपने परिवार से। हमारी मर्यादा है, हम आगे नहीं जाना चाहते। तो एक कहानी तक की बात नहीं कोई रहा बेटा तो बाहर से बुला देते हैं कि भांजे को बुला रहा हो वही बैठेगा। कोई गलती है, ये गलती माफ करना सिखों में भी हुई। बानी कुंवर सेवा कर रही थी,
गुरु जी ने देखा कि उसने अपना जंगा लगा दिया, पाए के 4 पहिए 4 पैर थे, एक टूटा हुआ था, उसे लगा दिया, पैर लगा दिया। गुरु जी प्रभावित थे तो और क्या बात की। मानिक ने कहा कि ये गद्दी है, और जब तक खानदान में गद्दी चली गई वो बात नहीं रही। इस मत में आज तक चाहे पैसा हो ना हो, कुछ हो, गद्दी गुरु घर में नहीं है। जो बच्चा योग्य होगा उसको मिलेगा। मानव देवती का कोई रिश्ता जो है इसमें नहीं। तो एक बहुत बड़ी मर्यादा महर्षि जी से लेकर के यहाँ तक जो बनी है तो ये कि खानदान का कोई आदमी नहीं, खानदानी गद्दी नहीं, बाकी चीजें वो सब चला गया। तो मैंने बताया कि जो कहा जाता है परम दयाल जी ने अनुभव कहा, ये मैं किसी के अंदर नहीं जाता। होता क्या है? होता यह है कि भक्त जब बहुत ज्यादा लीन हो जाता है तो ये माया का रूप है, प्रकट होता है। जब गुरु 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 करते रहता है तो ये होता है। मीरा भी सारी जिंदगी कृष्ण कृष्ण करती रही, तो आखिर में जब रहदास मिले, रहदास जमाना, तो गुरु गुरु करने लगे। शुरू के भजनों में मीरा मेरे तो गर्दन गोपाल दूसरों ने कोई यही करके दीवानी होकर नाचती, लेकिन जब रहदास मिले, कहा वो महारानी और कहा वो चवा, जब मिले रहदास तो मीरा गुरु गुरु करने लगी। उसके भजनों को देखिए, हम जो कह रहे हैं वो बिलाल उससे नहीं कह रहे। तो क्या है, परम दयाल जी ने इस बात का दो गुरु लोग बुझवाते थे, अपने हड़पते थे, उनके भ्रम का फायदा उठाते थे कि गुरु जी प्रकट हो गए, भगवान नहीं है, उसके भ्रम में चढ़ावा चढ़ाते थे। परम दयाल जी इस वैसे स्नान जो किया वो यही समझाते थे, बहुतों ने नहीं समझा, अफसोस है। और इसकी आगे व्याख्या मानव दयाल जी महाराज ने किया। फकीर बाबा सिद्ध सत्पुरुष फकीर बाबा चमत्कारों से गए, वो भी कहते रहे, नहीं समझा। हम लोगों का काम ये कि कह जाएंगे, समझने वाला समझे या भाग ले जाए, क्या लेना देना है। अपनी रोटी खाते हैं, पहले सत्संग में भी जो बनता था लेकर खा लेते, तब तो घर से ले आते खाने, मन की कुछ कृपा है क्या? अरे धेरे धेरे का हिसाब रखो, ये सत्संग का पैसा, सत्संग का पैसा है, तुम्हारे जब तक नहीं है बेकार है, बातें कराना दूसरी का। ये लोगों की बात में असर क्यों नहीं आता? असर इसलिए नहीं आता क्योंकि करनी नहीं, बातें हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें, जमीन आसमान की बातें। अरे भाई करनी करे, कबीर साहब ने कहा क्या करे, दिल भर आता, करनी करे सुपुत्र हमारा, हमारी तरह जो काम करे तो पुत्र है, बेटा है। कथनी कथे सुना, जो मेरी बात की व्याख्या करे वो मेरा नाती है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ यही खोज रहा। करनी करे सो पुत्र हमारा, हमारी तरह जो अभ्यास करे, जो करे वो हमारा पुत्र है। और कथनी कथे सुना, मेरी फिलॉसफी को जो एक्सप्लेन करे वो मेरा नाती है, बेटी का बेटा है। रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। सबसे बड़ी चीज है रहनी, जो कहते हो उसका अमल करो। औरों के लिए ठीक है, पंडित जी से सत्संग दे रहे थे, बैगन बड़ी बुरी चीज है, बैगन बड़ी चीज, बड़े बैगन पढ़ना पसंद था, बैगन बड़ी बुरी से 1 घंटे बैगन पर भोज पानी सत्संग दिया। घर आए, बीवी ने बैगन नहीं बनाया, कहले क्यों नहीं बनाया? कहेंगे कि आप ही तो सत्संग
में बैगन की बड़ी शिकायत कर रहे हैं। मैं भी सुन रही थी, मैं इसलिए नहीं बनाया। चले अरे वो सत्संग की बात और है, तुझे बनाना चाहिए। जब करनी और कथनी में फर्क होता है, असर नहीं होता, चाहे जितना बड़ा पकड़ बांधो, चाहे जितना त्रिपुट लगा लो। और बाहर का भेष कुछ और हो सकता है, या कोट पैंट पहना हुआ सब कुछ है, तो उसमें रहता है, रह नहीं। देश चाहे तो जैसा हो, अंदर आप सच्चे होना चाहिए। बातें बता रहा है, एक बात है, तो फायदा क्या है? जाको दर्शन युक्त है, ताको दर्शन होता। जाको दर्शन युक्त नहीं, ताको युक्त होता। तुम्हारी जिंदगी में क्या मिला? सत्संग का मतलब है तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी अगर खुशहाल नहीं हुई तो सत्संग का ढोंग मत करो। मैं तो बोल के कहता हूं, तुम्हें अगर आनंद का अनुभव नहीं हुआ तो दुनिया क्या बांट रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। पहले अपने को सुधारो, अपनी बात सही करते हैं। हफ्ते में 2 दिन सारा खून निकाला जाता है, सारा खून साफ करके डाला जाता है। बस ये भगवान मालिक की कृपा है। जिधर देखता हूं उधर तो नहीं हुए। परीक्षा तब हो क्या आदमी खुश हो, जग दे रहे उदास, वो बनाए बैठा मैं दूसरों फंसते दो, तुम्हें क्या मिला? बातें। इसलिए तुम्हारा अमल नहीं, कहते कुछ हो करते कुछ हो। तुम्हारा मन नीचे से लेकर ऊपर तक साफ होना चाहिए, तुम्हारा आचरण साफ होना चाहिए। चाहे तुम सूट पहनो, चाहे दुर्गा वस्त्र पहनो। यहां इस बात पर जोर दिया गया, इसीलिए भजन में कहा जाता है ज्ञान के 3 रूप है स्वामी, अनुभव है, शब्द मिले, अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले। ये नहीं मिलता बेकार है, क्यों लगे हो? क्यों मत सत्संग में आते हो? सत्संग में आओ, पहली चीज है तो खुशी मिलनी चाहिए, संतोष मिलना चाहिए। हर तरफ से मालिक को भरोसा रखो। हमने तो भाई एक बात कहा, बड़ा कमजोर आदमी था, बाप दादों ने देश में पढ़ाया, बाकी हमने अपने संग गरीब, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, बीच में रहता हल्ला गुल्ला। एक मालिक था, एक था, और आज दिल्ली जैसी जगह में बेदाग निकल आया है, उल्टी होता है क्या? मालिक तो भरोसा नहीं है। जब दिल्ली में अपॉइंटमेंट हुआ, बाबा फकीर को चिट्ठी लिखी, मैं बहुत रोड नहीं लिखता, उनका पोस्ट कार्ड मौजूद है, मौत जहां ले जाती है जो। और नतीजा हुआ कि दिल्ली में ऐसा उनका गाड़ा बाबा ने कि मैं जितना भी भागता हूँ दिल्ली की बना हुआ हूँ। मैं तो बड़े नेपाल के बारे में रहने वाला आदमी, दिल्ली में एक आदमी को नहीं जानता था। असल में अकीदा पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए, तुम्हारा अमल प्राप्त होना चाहिए। अमल नहीं है बेकार है, बातें मानने के लिए क्या बड़ी बात है? टीवी पर जो है 24 घंटा सत्संग हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? और प्रसाद में तुमको खुशी मिलनी चाहिए। आज हमारी ये लोग होते वो बनाए बैठे रहते, मैं हंसी मजाक करता रहा कि गुरु कृपा है। अगर तुम्हें यकीन हो, विश्वास हो, तुम्हें भी मिल सकती है खुशी, शर्त यह है कि उसमें अमल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि साहब मैं तो कुछ नहीं खाता, पान मसाला तक नहीं खाता, मैं पान मसाला खुद के खाता हूँ, जो मिलता है, जो खुशी है मालिक ने दी है, गुरु सही है, सच्ची बात है। विश्वास हो तो आओ, मैं विश्वास हो जाओ, हमें चेले बदलना नहीं है। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम को नहीं देने वाले। मेरे गुरु ने मुझको क्या नहीं दिया? पैसा दिया, गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले दाता दयाल महाराज लेके चले गए। उनके कोई औलाद नहीं है, बेटियां हैं अपने अपने घर,
उन्होंने गलती क्या उसको दी या किसी फायदा ही है। लिख गए, कितने बड़े महात्मा थे, खुद लिखा, खुद गाया, खुद सत्संग दिया। बाबा फकीर सारी जिंदगी वही रटते रहे, मानव दयाल जी महाराज वही रटते रहे। उसके बाद किसी ने तो ये ग्रंथ लिखा ही नहीं। राज शालीग्राम साहब ने कहा, दादा दयाल जब उनके दरबार में पहुंचे, जूता जहाँ रखा जाता हुआ बैठे हुए, भीड़ बहुत थी, अपने जमाने के बहुत बड़े गुरु थे। बैक्सकूलर ने बरही जी खोजते रहे। बैक्सकूलर ने एक किताब लिखी थी, बैक्सकूलर भवन जो दिल्ली में, जर्मन। उसने कहा आजकल के हिंदुस्तान में, आजकल के संतों में सबसे बड़ा संत शालीग्राम साहब है। पढ़ के गए, भीड़ बहुत थी, वो तो अलग थे, अपने में मस्त रहते, इनको जगह मिली नहीं, चार जूते रखे हुए वहीं बैठे। राज शालीग्राम साहब की नजर पड़ी, बुलाया, इधर बैठ, यहाँ बैठ, चौकी बैठाया और सत्संगियों से कहा कि राधा स्वामी मत का अभ्यास होगा। दादा दयाल के अलावा किसी ने कुछ लिखा है? राधा स्वामी मत इतना बड़ा है, इतनी गतियां हैं, किसी और ने कुछ लिखा है? 3 पृष्ठार से शिव सागर को पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, किसी ने और कुछ लिखा है? और जगह जो है कबीर साहब, नानक साहब, इनके साहब, उनके साहब के ग्रंथ पढ़े जाते हैं। दादा दयाल वाकई व्यास थे, व्यास थे। उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये राधा स्वामी मत का व्यास होगा। इतना ज्यादा होने के बाद भी आज तक राधा स्वामी मत का किसी ने कुछ लिखा है? दयालदास से कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ उनके भजनों को संग्रह कर लिया गया या उनके सत्संगों को संग्रह कर दिया, बाकी किसी ने कुछ लिखा हो नहीं। कितने बड़े महात्मा थे दादा दयाल, लिख गए 3 पुष्ट उनकी छाती को बजा रहा है, उनके खत्म नहीं होता। क्या ये रहा था? यहाँ रंग को साफ किया गया। ये कहते मुट्ठी पर जो है सकी है, मैं 25-30 किलोमीटर यहाँ आता हूँ, क्यों आता? चाहे थोड़े हो समझदार हो। परम दयाल जी ने और इसी बात के लिए वो किया कि गुरु कोई बाहर का आदमी तुम्हारे अंदर नहीं आता। बेटा इस धर्म में रचने चढ़ा, ये बात साफ कर देता, उसके बाद जो सेवा करना होगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने की, इनको तो लोगों ने समझा नहीं। परम दयाल जी उन ऋषियों में से आते हैं जिन्होंने ये संत मत की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। वो ऋषि थे, यहाँ तो लोगों ने अनशन न जाने का क्या किया। जो कहते थे उसको किसी ने समझा नहीं। किससे कहानी कहते रहो, वो इस बात के लिए सिर्फ जिंदा रहे और इस बात के लिए कहते रहे कि कोई बाहरी चीज तुम्हारे अंदर नहीं आती। तुम्हारी भक्ति जब पूर्ण होने लग, गाढ़ी होने लगती है, तो गुरु का रूप बाहर प्रकट होता है। ये भी माया है, यही कहते हैं, ये समझाते हैं। जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, गो गोचर झलक मन जाई से तो पाया जा पाई। ये जो रूप प्रकट होता है, और इसी बात को वो एक कदम आगे जाके मानव दयाल जी महाराज ने एक्सप्लेन किया। संत संत फकीर बाबा, संत सतपुरुष फकीर बाबा, चमत्कारों से भरे लोग जो है छिलके ले जाते हैं, असली अर्थ को लेता ही नहीं कोई। एक से एक महात्मा बने हुए, और बात क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पढ़े, तुम वही लोग समझो अपने गुरु का, लेकिन अंदर अपने अंदर आत्मसात कर। काश इस कदर जज्ब कर लूं तेरे हुस्न काबिल को, जन्नत से निकल जाऊं तो तुझे पुकार लूंगी। वक्त कौन सा है? वक्त वो है काश। एक भक्त कहता है, काश इस कदर जज्ब कर लूं, सोच लूं तेरे हुस्न काबिल को, जिधर से निकल जाऊं लोग तुझे पुकार लूंगी। दुनिया भर डंका मार मारते, तुम्हें खुशी मिली?
तुम्हें उसका एहसास हुआ नहीं। तो है सबसे बड़ी शर्त यह है कि तुम्हारे तन में, मन में आत्मा खुशी, शांति। ये करने का मार्ग है, उसको उतारने की जरूरत है, अपने अंदर अमल करने की जरूरत है। अमल नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। आजकल इलेक्शन का जमाना है, मैं तो खद्दर कुर्ता पैजामा पहनता हूँ, जहाँ को भाषण में जो कोई नेता बोलता है उससे दो कदम आगे बोलता, लेकिन वो बोलना अलग है, अलग से बोलना है, अलग गलेबाजी, दिल से बोलो सब तक बोलता है। और जो अमल करते हो, जो करते हो उसको भगवान ये है कि भगवान वो है, किसी देखा भगवान? काश, एक आदमी कहता काश इस कदर जल्द कर लो तेरे उस कामिल को जो तुम्हारे अंदर कमाल है, जिधर से निकल जाओ लोग तुझे पुकारते हैं। शिष्य से गुरु पहचाना जाता है। यहाँ 15-16 बरस झक मारता रहा, कोई एक पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब फैसले में धड़ल्लेबाजी, सत्संग के बाद वही करेंगे जो दुनियादार करते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ी शर्त यह है कि तुम्हारे तन में, मन में, परिवार में शांति है। कब होगी? जब दीवाने होंगे। दुनिया साक्षी है और मैं उसको गिराना नहीं चाहता। 1982 से लेकर 1996 तक मानव दयाल जी महाराज की बड़ी सेवा की। तो पहले दाता शिष्य पया, पहले गुरु की सेवा करो, उससे ले लो, तब बांटो। सेवा भी किया लोगों ने। मैंने नौकरी की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की, उनकी सेवा करा। आज 96 के बाद दूसरी बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, भाई ठीक है, हम नहीं जानते बात। कहने का मतलब क्या है? बातें बनाने की चीज नहीं है, उस पर अमल करने की चीज, अमल। और दूसरी बड़ी बात, ये वकीलों की तरह मैं सारी जिंदगी वकीलों को बहस सुनता रहा, बड़ी बड़ी बारीक बात बाल की खाल निकाल के सुनाते रहे। वो बात और है, और संत मत की बात अलग है। दिल्ली के बड़े बड़े लोगों को सुना मैंने, लेकिन जो आनंद भोले भाले सत्संगियों में है वो वहां नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। क्यों आपके पीछे भागता हूं? सारे BA LLB खड़े रहते थे हजारों में, वो बात नहीं है। नहीं, दिल्ली की उन कुर्सियों में कुछ नहीं है जो भोले भाले सत्संगियों में है। इसीलिए परम दयाल जी कहते थे, सत्संगी तुम मेरे गुरु, दिल नहीं साफ है क्या फायदा? अमल नहीं है तो क्या फायदा? अमल होना चाहिए। परम दयाल जी कह गए कि अगले आना डंडा मारेगा, मैं क्यों तकल्लुफ करूं? मैं तो साफ कहता हूं, मैं औरों की तरह सत्संग में लोगों को बुलाता नहीं। मैं आ जाता हूं, मैं ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, फिर क्या भाग ले जाए। लेकिन जो अपना अनुभव है, कह जाऊंगा, मानो तुम्हारा भला, ना मानो तुम्हारा भला, हमारा क्या जाता है? आखिर जो मैं मनन चिंतन करता हूं, जो अभ्यास करता हूं, उसको बांटना भी है। मालिक नहीं चाहता कि मैं ही अकेले सुखी हो जाऊं। जो मानेगा उसका भला होगा, जो नहीं मानेगा उसका भला होगा। क्या लेना देना दुनिया से? अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है?
अगर ये दुनिया में भी जाए तो क्या है, किसी गीत में कहा गया है, फिर क्या लेना देना है। जब लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं पूछा, ईसा मसीह को नहीं पूछा, किसी और तो हमारे जैसे पिंडी को क्या पूछे। बड़ी सभा में बैठूंगा, सच्ची बात सुनाने को। यहाँ सत्संग में वही बात करूंगा जो ठीक हो, बाकी तो हम दुनिया भर की आवारगी की बात करते हैं। अभी अपने घर से यहाँ तक आते हैं, दुनिया भर के हल्के मजाक करते हैं। शायरी भी है, ये भी है, काम भी है, क्रोध भी है, हर चीज है। लेकिन सत्संग में जब बैठूंगा तो मैं केवल गुरु की बात करूंगा, अभ्यास होगा, फिर वो नाता हो जाऊंगा, फिर मामूली आदमी हो जाओ। यहाँ देश बनाने की बात नहीं, अमल की बात है। अमल करो, वरना गंगा जी में, बनारस में, संगम पे दुनिया भर की मछलियां पड़ी हैं, तरी नहीं। गंगा जी में जो मछलियां हैं प्रयागराज में या काशी में, वो तरी नहीं। और एक मामूली किसान 6 महीने अपना पेट काट के पैसा इकट्ठा करता और गंगा में एक डुबकी लगाता और चला जाता है, तो उसका दिल पवित्र हो जाता है। तुम्हारा दिल नहीं पवित्र होगा, 15 बार उसने जगवाना हो गया। सुधर जाओ, अब भी कह रहा हूँ सुधर जाओ, क्योंकि जब यहाँ बैठता हूँ तो सारे गुरुओं का आशीर्वाद आता है। चाहे बाबा फकीर की झलक आए, चाहे महाराज जी की या स्वामी जी की झलक आए। यहाँ से उठ जाऊँ तो बात दूसरी हो, यहाँ बैठने की पहले बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ फकीरी होती है, जो जलवा जला है, हमारा नहीं। तुम अमल करते थे, राधा स्वामी घंटा बजा रहे हैं, मन साफ है नहीं तुम्हारा, भाई हेरा थे, भाई 3-5 नतीजा हुआ ना अपना, अपने से खुश हो पाए तो दूसरों को खुश करते। तुम्हारी सोच होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। बातें बनाने की बात नहीं है, अमल करने की बात है। इसीलिए कहा गया 2.5 आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ कर जग हुआ जी पंडित भया रखो। तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तुम्हारे हिस्से में खुशी आनी चाहिए। दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, वो कोठी नहीं, जायदाद नहीं, खुशी नहीं, मालिक की कृपा है। जागर सुबह शरण तुम्हारी, तुम्हारी क्षण जब दूसर भाई राम बसल तिनके मन भाई। मैं दुनिया में आया, दुनिया की बात करते। अभी मैं 1 तारीख से घर बदल रहा हूँ, ठीक। अब वहां सारे ठग इकट्ठा हुए, ये कागज लिखो, वो कागज लिखो, वो लिखो, वो लिखो। एक जमाना वो था कि मेरी जबान जो है पक्की मानी जाती है पूरी दिल्ली में, तो उसने कह दिया है अब यहाँ दुनिया भर के क्यों दुनियादारों से टक्कर पड़ा। हम तो दाता का नाम लेते हैं, सब पर विश्वास करते हैं, ठगे जाते हैं। क्यों? यहाँ सब चोर है, तुम अकेले चल के क्या करोगे? लोग नापेंगे उसी से, पैमाने से। कहने का मतलब क्या है? तुम अपने जितना सुना समझा है अब तक, जो समझ में आया उस पर चलने की कोशिश करो। आज के बाद सत्संग सुनो न सुनो वो बात दूसरी है। यदि जितना अब तक समझ चुके हो, सारी जिंदगी जो है पैर दबाने से कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें 2 ही लफ्ज समझ में आई है, उस पर अमल करो। दादा दयाल ने ठीक लिखा, स्कूल में पढ़ना ठीक है, लेकिन स्कूल में खड़े चारपाई बिछा के मरना ठीक नहीं। सत्संग सारी जिंदगी पैर दबाने की चीज नहीं है। सुना समझाओ निकल गए। दादा दयाल ने 2.5 सत्संग सुना सबके गुरु का, 5,000 किताब लिख दी। 2.5 आकर प्रेम को पढ़े। इलाहाबाद में राज शालीग्राम साहब ने कहा दादा दयाल से कि तुम सारी दुनिया में प्रचार करो।
इस मत का। वो काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आगरा से जब गुजरते थे तो वहीं से प्रणाम कर लेते थे, आगरा नहीं गए 2.5 सत्संग के बाद। गुरु का कर्जा है। गुरु को एक संकल्प दिया, मैंने थोड़ा वादा किया था मैं सत्संग देता रहूंगा, लेकिन नहीं, मन में विचार था कि जब तक हाथ पैर चल रहा है, जब तक कुछ कह सकता हूँ जरूर होगा, खड़ा होगा। अभी अग्रवाल साहब मेरे सीनियर आदमी है, मना कर दिया, वरना मैं आधी तूफान में भी आने को तैयार था। जस्ट नॉट टू रीजन भाई, जस्ट बट टू डू राइट टाइम। इन्होंने काम ने कहा भाई हम जल्दी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वरना हम तो आते उसमें आफत में भी आते। हमने इनका लिहाज किया, नहीं आया, सत्संग की ड्यूटी है, मुझे आपका पैसा नहीं खाना। मालिक ने जितनी लोगों की तनख्वाह होती मेरी पेंशन है। अब तो क्या कह रहा था, गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाला। हमें तो गुरु ने तृप्त कर दिया, इसलिए अपने दीवानेपन में आता हूं। क्या जरूरत है 20-25 आदमी को लेकर के? लेकिन जब तक जिंदा हूं गुरु का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्संग की सुखा देना, लेकिन आपकी सेवा करो। क्यों? आपकी सेवा गुरु की सेवा है। उन्होंने कुछ किया, मुझे लिहाज कर दिया, किससे कहूं? अपने बच्चों को सत्संग नहीं देता, अपने परिवार में किसी से नहीं कहता सत्संग में चलो। मेरी बीवी, मैंने अपनी बीवी से भी नहीं कहा तुम सत्संग में चलो, लेकिन पूछ की तरह आ जाती है, ठीक है पूरा क्या है, ये फकीरी है। बेच चाहे जो फकीर होना चाहिए, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब क्या है, सबसे बड़ा समारोह है मरने का, तैयार बैठा। अब कौन सी शादी ब्याह क्या होना है, कुछ नहीं। लेकिन गुरु ने निर्भय कर दिया, ये नहीं देखते हो, मरने का डर नहीं। हाँ, शांति से, शांति से अगर जान निकले कोई बड़ी बात नहीं, जान नहीं है। मरने से लोग डरते हैं, मरना क्या है? वो सीख लिया है लोगों ने, उल्टी सीधी बात, चोला बदल दिया। चोला क्या बदल दिया यार? चोला जानते हैं? जो साधु लोग पहनते हैं, यहाँ से ऊपर तक घेरवा पहनते हैं, चाहे वो पहनते हैं, वो बदल देते हैं। जब 2-1 दिन के पहला हो जाता है दूसरा बदल जाता। अरे हम यहाँ चोला बदलने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। फंसे हुए दुनिया में मैं बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, जो आगे नहाकर यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, क्या करूँ? गुरु ने इतना कहा है कि प्याले से छलक पड़ता है, प्याले में ज्यादा चाय हो तो छलक पड़ती है, क्या लेना है? लेकिन गुरु ने निहाल कर दिया, ये कहने आया, खुश हूं ये कहने आया, तुम चलो तुम भी खुश रहोगे, बस। न मरने की परवाह है, हाँ, लेकिन शांति से अपने घर बैठे हुए चुपचाप निकल गए। काहे डरते हो? मौत से क्यों डरते? हाँ, लेकिन मेढक जैसे ट्रक के नीचे आ जाता है वैसा मरना ठीक नहीं है। शांति से अपने घर बैठो, मर जाओ, अच्छा नहीं। कम से कम मनमोहन सिंह से बेहतर इंसान वहां होगा। या तो कोई ये गारंटी दे कि मरोगे नहीं कभी, जब मरना ही है प्रेम से मरो। या तो कोई ये कह दे तुम अमर हो जाओगे, राम नहीं अमर हुए, कृष्ण नहीं अमर हुए, और कोई अमर नहीं हुआ, आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं, तो हम भी मरेंगे, तो क्यों नहीं तैयार हो जाते? जब तुम्हारा स्टेशन आने वाला है तो सामान वामान बांध
के गेट की तरफ रखो, ताकि पहले ही तुम उतर जाओ ट्रेन से। बात है। अरे उसने अकेला नहीं छोड़ा, मालिक ने कृपा की, या अकेले पैदा किया, बेटा दे दिया, बेटी दे दिया, बीवी दे दिया, बच्चा दे दिया, ताकि उनके रोजी, वरना बोर हो जाते। जिन लोगों को मौत की सजा हो गई है, तिहाड़ जेल में रहते हैं, उनसे पूछो, अकेले हैं, तनाई। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं, मालिक का भरोसा नहीं। 50 बरस सत्संग सुनेंगे और एक भी अमल में नहीं लाएंगे, जो कि ये अच्छा पिकनिक है। देहातों में पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं होता है। हमारे वहाँ जब नया अनाज फसल कटता है तो खलिहान में खाना बनता है, सब पूरा परिवार में इकट्ठा करके खाना खाता है। हमारे वहाँ कभी कभी हमारी तरफ जब नया अनाज पैदा हुआ, सब फसल कट गई, तो वही एक दिन खाना बनता है, खलिहान में खाते हैं, सोते हैं। पता नहीं यहाँ रिवाज है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, 50 बरस से सत्संग सुन रहे हो, कुछ हुआ, फायदा हुआ, और फायदा नहीं हुआ तो बेकार है, लगो नहीं, अपना रास्ता लो, किसी अच्छे काम में लगो। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में जब यहाँ बैठता हूँ तो बहुत खींचता, कुछ समझ में आया यही बात। तब बाबा का जलवा जलाना होता है, जब बैठा तब हरी नहीं, अब हरी है मैदान, प्रेम गलिए साकरी जामे दुई न सुआए। इसलिए आखिर में वही बात सही है कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, अब रहनी करे। अभ्यास में लोग पहुंचते जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पर अब रह नहीं पाते। किस पर रहना है? मानसिक रूप से वहां रहना है, उस मस्ती में रहना है। नाम कब मिलता है? नाम मिलना कब समझो? जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, फिर नहीं हुआ बेकार है। और वो खुशी मिलनी चाहिए जो धीरे धीरे मन में सुलगती है, वो खुशी मिलनी चाहिए। और दुनिया की अपने हिसाब से लो, कोई आगे सत्संग सुनो न सुनो, जितना समझ में आया उसी पर अमल करो। लेकिन आई साहब सत्संग की बात अलग है, वो बात अलग है। वो साहब एक साहब आ रहे थे मेरे साथ होशियारपुर से, मनोज दयाल जी महाराज ने कहा यहाँ शादी कर दो। वो हमसे रास्ते में बोले दिल्ली तक उनको साथ आना था, आगे राजस्थान जाना था। चले भाई साहब, महाराज की बात अलग है, लेकिन दुनियादारी में कोई चीज होती है क्या? गुरु पर विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है, दान तब है जब आनंद अंदर में चले, और वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े सत्संगी हो, बड़े अभ्यास करने वाले हो, कुछ है? जहां मालिक खुद है वहां कुछ। जब स्वामी जी ने कहा हैरत 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 हुई, हैरत दरिपुर कोई, राम रहीम करीम में कोई शो कुछ नहीं। जहां आपको कुछ न मिले फिर भी आप मस्त हो जाओ, और जो मिल रहा है वो माया है, जो रूप प्रकट होता है। इसी को परम ध्यान सारी जिंदगी कहते रहे कि मैं तेरे अंदर नहीं जाता, मैं किसी के अंदर नहीं जाता। जब ये सारी व्याख्याएं राधा स्वामी मत की किताबों में लिखा है, स्वामी जी के वहां, कि जहां रूप रंग रेखा से करे जो अभ्यास में, तो रूप भी बैठ जाए, रेखा भी बैठ जाए, सब बैठ जाए। दाता दयाल ने क्या कहा? शब्द
संत कहे तो शब्द रूप है और अशब्दगत सोई। जब अशब्दगत में पहुंचो तो समझो कुछ है। अभ्यास करो, बातें बनाना छोड़ो। परम दयाल जी क्या कहते हो, मैं भी कह रहा हूं कि 2 पैसा कोई दे न दे, चाहे चाहे ना आए, फकीर बेलौस होता है। और महात्मा लोग हैं, सोचते हैं कितने मौकिल आए, डॉक्टर लोग सोचते हैं कितने मरीज आए, वकील सोचता है कितने मौकिल बढ़ाए। हमें किसकी जरूरत नहीं, गुरु की कृपा से सब संतुष्ट। जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है ठीक है, वो भी कर्म हो गए, भोग रहा हूं। स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद के गुरु थे, उनको पीठ पर कैसे चलता। विवेकानंद ने कहा कि आपको काली का इष्ट क्यों नहीं, बात से कहते कि ठीक कर देंगे। बेटा ठीक कर देंगे, लेकिन इसको भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बाबा सावन सिंह महाराज बीमार रह के चले गए, दुनिया में रह, हम भी चले गए। हम उन लोगों से बराबरी नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, ईसा मसीह बड़े सच्चे थे, फांसी पर लटका दिए। ये सरदारों के गुरु का बच्चे मारने लगे, गले ने मार बस ये मस्त। मन में खुशी होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है, आग्रह मेरा रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग अमल करो, ये बातों बात छोड़ो, भाषण देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज्ञान के 3 रूप है, स्वामी अनुभव है, उनकी छोड़। अनुभव नहीं तो बेकार है, क्या लगे हो, घर जाओ। फकीर बेलौस होता है, इस पर न जाओ, कपड़े रखते हुए जाओ। अभी चले के बाद कुछ गंदी बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ गुरु का साथ, राधा